तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास इन द सर्किट शोन इन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बी पार्ट में सभी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है, सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सभी कैपेसिटर के अक्रॉस। बहुत सिंपल। देखो हम कैसे करते हैं इसको मान लेते हैं C1। क्या मान लिया? C1। इसको मान लेते हैं C2। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं ए पार्ट में C इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सीरीज के लिए, जैसे सीरीज के लिए हम ए फ्रीक्वेंटली याद रखना है, कैसे दो के लिए बहुत सिंपल है। यहां बताते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यही होता है। तो हम यहां लिखेंगे C1 C2 तो हो जाएगा C2 प्लस C1 1/C। तो हम इसको लट देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? C इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा C1 C2 और डिवाइड बाय C1 प्लस C। तो फ्रीक्वेंटली याद रखना है C इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमारे पास C1 क्या माना है 2 I/2, C2 कितना है 3 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मतलब 6/5 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। बी पार्ट में हम लोग बात करें, ठीक है ना, बी के लिए बात करें तो बी देखो, बी पार्ट में क्या पूछा है? द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, यानी यहाँ चार्ज क्या होगा और यहाँ चार्ज क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों पर चार्ज तो सेम ही होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट I/V। तो C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट हमने निकाला है 6/5 है ना, I/V का वैल्यू कितना है 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो ये कितना आ जाता है 120 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा इस पर, यानी जो चार्ज C1 पर होगा वही चार्ज C2 पर होगा और उसका वैल्यू आएगा 120 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह हम बात करेंगे C के लिए। C में देखो, C पार्ट में क्या दिख रहा है? करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और फिर C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो हम अभी बताया फार्मूला, क्या बताया? V1 इक्वल टू, हमने V1 यानी C1 के क्रॉस ले रहे हैं तो हमें कैपेसिटेंस रखना होगा C2, यानी हम यहाँ लिखते हैं C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू पोटेंशियल V। तो हम यहाँ लिखते हैं C2 का मतलब हो जाएगा 3 और C1 प्लस C2 का मतलब हो जाएगा 5। पोटेंशियल 100 दिया हुआ है तो 100, तो ये क्या हो जाता है? ये 60 वोल्ट आ जाता है, 60 वोल्ट। ठीक है ना, यानी 60 वोल्ट आ गया हमारे पास V1। और V2 भी निकाल सकते हैं। V2 कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसको डालते हैं, बहुत सिंपल है। यदि हम V2 निकालना चाहें तो V2 को क्या लिखते हैं? देखो V2 को यहाँ लिखेंगे C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, है ना। तो C1 का वैल्यू दिख रहा है हमको 2, तो हम यहाँ 2 डिवाइड दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 100, तो कितना आता है? ये 40 वोल्ट आ जाता है। तो हमको C1 और C2 V1 और V2 निकल गया। हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ हमको V1 निकल गया ना, इसके क्रॉस कितना आया था? 60 वोल्ट आया था, इसके क्रॉस 60 वोल्ट यहाँ हमने निकाला, है ना। तो टोटल 100 है, तो 100 में से 60 माइनस कर दे तो इसके क्रॉस आ जाता है 40 वोल्ट। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमने इसको बता दिया C1 प्लस C2 इंटू V। C1 का वैल्यू रख लेंगे, C1 C2 ऐड करने के बाद 5 आता है, V का वैल्यू हमें पता 100, तो 40 वोल्ट आ गया। हमें उम्मीद है सबको समझ में आया, इसको नोट कर लो। बहुत सिंपल है। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे हमने बताया कभी सीरीज कॉम्बिनेशन था, अभी क्या बात करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बी में या सेकंड में, जो भी पार्ट बी में पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, इसको पैरेलल। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कैपेसिटर ले लेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके, और ये हमारे पास इस तरह का सिचुएशन, और एक बैटरी कनेक्ट कर दी।
बहुत सिंपल है, बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी भी प्लस और माइनस है ना। इसको अपन C1 मान लें, इसको मान लेते हैं C2 और इसको मान लिया C3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। इस तरह कॉम्बिनेशन हमने ले लिया। अब बहुत सिंपल है, समझना है इसको। देखो कैसे समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी प्लेट का सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, ऐसे कर सकते हैं, सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो और निगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहां से चार्ज जो फ्लो करेगा इस पॉइंट पर जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर कोई चार्ज आएगा, उसको Q1 मान लें, इस पर क्या मान लिया अपन? Q1। इधर कुछ चार्ज आएगा, उसको क्या मान लिए? Q2। इधर इस पर जो चार्ज आएगा Q3। यानी क्लियर है कि यहाँ चार्ज का डिवीजन हो रहा है। यहाँ आने के बाद कुछ इधर चार्ज आएगा, कुछ इधर चार्ज आएगा, कुछ इधर चार्ज आएगा। तो चार्ज का जहाँ डिवीजन हो जाए, दो कैपेसिटर दिया हो और देखने के बाद पता चले कि हाँ चार्ज का डिवीजन हो रहा है, तो सिंपल है वो दोनों पैरेलल में होंगे, एक दूसरा तरीका होंगे। पैरेलल में क्या होता है कि सभी का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इस कैपेसिटर का अक्रॉस होगा, वही इस कैपेसिटर का अक्रॉस होगा। तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बोलो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, क्या लिखते हैं? फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो हम यहाँ एक चाहे तो पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस each capacitor ठीक है, across each capacitor will be same। ये सेम हो, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो इसके और सभी के लिए पोटेंशियल भी ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट के लिए Q1 की जगह लिख सकते हैं C1V1, Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं? C2V2, Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं? C3V3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ देखो यार, हम यहाँ लिख सकते हैं यार V1, V2 और V3 इक्वल हो जाएगा और V के इक्वल होगा। हमने उसको V मान लिया, ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बना सकते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया और यहाँ पोटेंशियल ऐड कर दिया V, ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, कैपेसिटेंस है इसका C इक्विवेलेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, C भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ जिस तरह हमने सीरीज में लिया था कि तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक कैपेसिटर मानना था, तो हमने तीनों कैपेसिटर को जो पैरेलल में कनेक्टेड है इसको एक साथ मान लिया C इक्विवेलेंट, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे और इस पर चार्ज जो होगा Q, यहाँ लिख सकते हैं, इसको बढ़ा दें, इसको ध्यान रखना। तो C1 और V1 से क्या लिख सकते हैं? V। तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, यही आ जाएगा। और Q को क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू V। इस पर चार्ज Q क्या लिख सकते हैं? C इंटू V। तो हमने लिखा C इक्विवेलेंट, यहाँ C इक्विवेलेंट माना तो C इक्विवेलेंट इंटू V। अब यहाँ देखो, यहाँ V कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, है ना। तो अब हमारे पास क्या आएगा समझना, V और V तो कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यही आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। तो ये जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो, मतलब कर सकते हैं कैपेसिटर को यदि पैरेलल कनेक्ट किए हो तो हमारे पास नेट जो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब याद करो रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या करते थे? यदि सीरीज कनेक्शन होता था रेसिस्टेंस के बाद, सीरीज रेसिस्टेंस दिया होता था तो लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिखते थे ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज के लिए। तो यहाँ देखो इस केस में, कैपेसिटर केस में, जो रेसिस्टेंस में सीरीज में था कैपेसिटर में वो पैरेलल में आ गया, मतलब अपोजिट होता है। जो वहां रिजल्टेंट कहाँ रेसिस्टेंस में जो रिजल्टेंट सीरीज में था वह कैपेसिटर में पैरेलल में होगा। 1 जिसे यहाँ था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, यहाँ देखो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। वायर की बात करते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लिए होगे उम्मीद है। तो आगे देखते हैं ना, बहुत सिंपल है। अब यार
अगर हम देखें सेकंड पॉइंट में तो क्या कर सकते हैं, यदि मान लो C1 का वैल्यू दिया 1 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोफैराड और C3 का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैराड, इस टाइप का है ना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यदि पैरेलल में रखें तो क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 मतलब 7 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया इक्विवेलेंट का 7 माइक्रोफैराड, ये सभी से ग्रेटर आया। C1 से कंपैरिजन करोगे तब भी ज्यादा होगा, C2 से कंपैरिजन करोगे तब भी ज्यादा होगा, C3 से कंपैरिजन करोगे तब भी ज्यादा होगा। यानी क्लियर है कि यदि हमको पैरेलल में यदि कहे कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो हमको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पैरेलल में हमें लिख लेते हैं इस पॉइंट को, कैसे लिखेंगे उसको समझना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ क्या आएगा देखो, टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटेंस to get maximum capacitance, capacitor must be connected in parallel, है ना, इन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। थर्ड पॉइंट में यदि हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, समझो हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, ये ध्यान रखना है। उसी तरह Q2 का वैल्यू निकालना है तो C2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, है ना। उसी तरह Q3 निकालना हो तो यहाँ रखेंगे C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q, है ना। तो इस तरह से हमको रिजल्ट आ जाएगा। इस कैसे आता है इसको हम चाहे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग Q1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझाते हैं, Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं C1 इंटू V तो सभी के लिए सेम हो। अब V का वैल्यू लिखना हो तो C1 रखो, V का वैल्यू हमको लिखना है चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V का वैल्यू आ गया, तो V का वैल्यू तो V का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यही हमने लिखा है Q1 मतलब देखो यही आएगा C1 अपॉन C2 प्लस C3 इंटू Q। उसी तरह Q2 के लिए C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q। Q3 के लिए C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q। तो इसको जानिए, इसको फ्रीक्वेंटली याद ही रखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखो, है ना। अब हम एनर्जी की बात कर ले कि एनर्जी कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, तो हम बहुत सिंपल बात करते हैं। अगर हम U की बात करें, सेकंड थर्ड पॉइंट फोर्थ में लोग लिखेंगे, देखो एनर्जी लिखना चाहे कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर। सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। उसी तरह थर्ड के लिए कितना आ जाएगा, हाफ C3 इंटू V स्क्वायर। इस तरह लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, हाफ V स्क्वायर कॉमन हो सकता है, हाफ इंटू V स्क्वायर। तो क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा ना। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 को लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, इक्विवेलेंट को C मान लिए तो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। U का वैल्यू कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग बात करें। अगर हम बैटरी की बात करें, ठीक है ना, 5 में यदि बैटरी की बात करें U बैटरी, तो U बैटरी कितना आ जाएगा CQ इंटू V, यही होता है ना Q इंटू V। तो Q को लिख सकते हैं CV इंटू V, तो कितना हो जाता है CV स्क्वायर। तो U बैटरी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा CV स्क्वायर के बराबर, ये ध्यान रखना। तो U बैटरी का वैल्यू आ गया CV स्क्वायर और U कॉम्बिनेशन का कितना आया 1/2 CV स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले सीरीज के लिए निकाला था। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं U कॉम्बिनेशन अपॉन U बैटरी का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, U कॉम्बिनेशन और U बैटरी का वैल्यू क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, समझ लो कि यहाँ जो हमारे पास आया U कॉम्बिनेशन मतलब 6 पॉइंट हम लिख लेते हैं, U कॉम्बिनेशन अपॉन U बैटरी, U कॉम्बिनेशन अपॉन U बैटरी। तो कॉम्बिनेशन का कितना आ जाएगा बताओ,
हाफ CV² अपॉन CV² बैटरी के लिए। तो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा जो पहले आया था वही आएगा, सीरीज के लिए भी यही आया था, हाफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, अपॉन यू बैटरी, यू कॉम्बिनेशन पर यू बैटरी का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये नोट कर लो। उसी तरह हम 7 की बात करें तो अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर कनेक्टेड है और सबका वैल्यू सी ही, ठीक है, और ये कहाँ है, ये कितना है, ये जो है ऐसे करके एन तक है ना। तो अगर ये जो है, सॉरी हमने इसको सीरीज में कर दिया, हमें पैरेलल में करना पड़ेगा, तो पैरेलल में करना है ना, पैरेलल हो गया। इस तरह से हम लोग देखें है ना। तो अगर ऐसे करके कहाँ तक है, एन तक है, और सभी कैपेसिटेंस सी है, ऐसे करके कितना कैपेसिटर है, एन कैपेसिटर है, तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन इंटू सी। इसको ध्यान रखना, एन इंटू सी। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है ना उसका कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए, यानी इसका भी सी है, इसका भी सी, इसका भी सी है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एन इंटू सी। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ऐसे एग्जांपल देखें, अगर 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड ऐसे करके 100 कैपेसिटर है, तो एन की जगह 100 हो जाएगा और सी की जगह 5। तो इस तरह से हम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है सबको समझ में आया। इसको नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन करते हैं।